Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about comparison of Vedic education, Buddhist education and Muslim education. इस वीडियो में हम तुलना करेंगे वैदिक शिक्षा की, बौद्ध शिक्षा की और मुस्लिम शिक्षा की। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये पूरी एक यूनिट को कवर कर रहा है ये वीडियो। इसमें वैदिक शिक्षा, बुद्धिस्ट शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा तीनों का आप समरी भी कह सकते हैं। जब हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को देखते हुए भी ही ये वीडियो बनाया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो और तीनों के कंपैरिजन चार्ट के साथ साथ 3 टॉपिक अलग अलग वो तैयार कर पाएँ, वैदिक शिक्षा का, बुद्धिस्ट शिक्षा का और मुस्लिम शिक्षा को। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इन तीनों शिक्षा में से कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा कि तीनों काल में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी। सबसे पहले वैदिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। वैदिक शिक्षा में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों जो शिक्षा थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, वो वेदों के ही इर्द गिर्द घूमती थी, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था और मोक्ष की प्राप्ति केवल वेदों के ज्ञान द्वारा ही संभव थी, ये वैदिक शिक्षा का मानना था। बुद्धिस्ट शिक्षा में इन्होंने त्रिपटक की शिक्षा की। इनका ये बौद्ध साहित्य था, सुत्ता पिता का, विनय पिता का और अभिधामा पिता का। तो इन्हीं की शिक्षा बुद्धिस्ट काल में दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा में कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज, जो इस्लाम के सिद्धांत थे और नियम थे, उनकी शिक्षा दी जाती थी। तो इस स्लाइड में आपको तीनों एजुकेशन सिस्टम्स की, वैदिक शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड मुस्लिम एजुकेशन का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो वैदिक शिक्षा में गुरुकुल्स में एजुकेशन दी जाती थी, वहीं बुद्धिस्ट में मठ और विहार में और मुस्लिम्स में मकतब और मदरसाज में। एज ऑफ एडमिशंस, सब एजुकेशंस में अलग अलग उम्र थी। वैदिक जो शिक्षा थी उसमें हर जाति के लिए अलग अलग एज थी। ब्राह्मण के बच्चे 8 साल की उम्र में गुरुकुल में प्रवेश पाते थे। क्षत्रियों के बच्चों की पढ़ाई 10 साल से शुरू होती थी और वैश्य जो थे वो 12 साल की उम्र में एडमिशन पाते थे और शूद्रों के लिए यहाँ पर कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहीं हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो एज थी वो थी 6 साल एडमिशन के लिए। मुस्लिम एजुकेशन में जो एज थी एडमिशन की वो थी 4 साल 4 महीने और 4 दिन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। वैदिक शिक्षा में संस्कृत जो था वो माध्यम था शिक्षा का। बुद्धिस्ट में पाली और प्राकृत भाषा माध्यम थी। मुस्लिम में फारसी और अरबी भाषा को महत्व दिया गया था। वहीं अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो वैदिक शिक्षा में ऑलराउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट था। सर्वांगीण विकास में सभी तरीके के विकास आ जाते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट। इस तरीके के सभी प्रकार के जो विकास था वही विद्यार्थी के सभी प्रकार के विकास पर वैदिक शिक्षा में बल दिया गया था। बुद्धिस्ट शिक्षा में विद्यार्थी का चारित्रिक विकास, ये कैरेक्टर फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और ऑलराउंड डेवलपमेंट भी इनका मुख्य लक्ष्य था। मुस्लिम शिक्षा का केवल एकमात्र लक्ष्य था अपने धर्म और अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। इन्होंने कहा कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। दिस स्लाइड इज अबाउट संस्कार। There are different type of sanskar in every education system. When we talk about Vedic education, there are 3 type of sanskar: Vidyarambha sanskar, Upnayan sanskar and Samavartan sanskar. Vidyarambha sanskar
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विद्या आरंभ, जब विद्या आरंभ होती थी, और ये जो शिक्षा थी ये घर पर ही दी जाती थी। इसके लिए कहीं भी विद्यार्थी बाहर नहीं जाता था। तो जब विद्यार्थी जो है शुरू में जो भी घर में सीखता था बच्चा, वो उसका विद्यारंभ संस्कार होता था, कि जो भी शिक्षा वो घर में प्राप्त करता था। लेकिन विद्यारंभ जो संस्कार था, विद्या, ये वाली जो प्रोसेस थी एजुकेशन की, ये केवल वहीं पॉसिबल हो पाती थी जिनके जो पेरेंट्स थे वो एजुकेटेड थे। जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे वहाँ ये शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी बच्चों को। फिर उपनयन संस्कार था। विद्यारंभ संस्कार के बाद जब विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो उनका उपनयन संस्कार होता था, और गुरुकुल में जाने के बाद जब उनकी शिक्षा जो है कंप्लीट हो जाती थी तब उनका समावर्तन संस्कार होता था और वो घर की तरफ लौट आते थे। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ संस्कार इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, पबहज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार। पबहज्जा संस्कार एडमिशन के टाइम पे होता था, जब विद्यार्थी का एडमिशन होता था, और उपसंपदा संस्कार तब होता था जब उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तब उनका उपसंपदा संस्कार होता था। मुस्लिम एजुकेशन में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जिसके लिए उम्र 6 साल 6 महीने और 6 दिन थी, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। अब करिकुलम, वैदिक एजुकेशन में जो करिकुलम था उसमें दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष और नीति शास्त्र पढ़ाया जाता था। वहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो शिक्षा थी वो 3 भागों में विभाजित थी, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मोंक एजुकेशन, यानी कि भिक्षु शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन में केवल सिद्धरस्त के द्वारा 49 अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था। हायर एजुकेशन में ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। वहीं भिक्षु शिक्षा में बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक की शिक्षा दी जाती थी। जब हम मुस्लिम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी, लिखना, पढ़ना और धार्मिक शिक्षा, ये 3 चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाई जाती थी। हायर एजुकेशन में फिजिक्स, औषधि विज्ञान, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, कानून, लॉ, हिस्ट्री और ज्योमेट्री, इस तरीके की शिक्षा हायर एजुकेशन में दी जाती थी। तो इस तरीके से आपको इस स्लाइड में करिकुलम जो है वो तीनों एजुकेशन का क्लियर हो रहा होगा कि वैदिक शिक्षा में फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक्स थे। बुद्धिस्ट शिक्षा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, प्राइमरी, हायर और मोंक एजुकेशन। वहीं मुस्लिम जो शिक्षा थी वो 2 भागों में विभाजित थी, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें जनरल कॉन्सेप्ट है टीचर टॉट रिलेशनशिप। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कैसा संबंध था। वैदिक एजुकेशन में बहुत ही मधुर संबंध था। अध्यापक जो थे वो अध्यापक थे वो शिक्षकों, बच्चों का पूरा ध्यान रखते थे। विद्यार्थियों का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी गुरुकुल्स में रहने की वो गुरुकुल में जो टीचर्स थे उन्हीं के ऊपर थी, और साथ ही बच्चे भी जो थे वो टीचर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वैसे ही बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही कॉर्डियल थी, हेल्दी रिलेशनशिप थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी छात्रों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, छात्र उन नियमों का पालन करते थे और टीचर्स की सेवा करते थे। वहीं टीचर्स जो थे वो उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करते थे। वहीं पे अगर हम मुस्लिम एजुकेशन की बात करें तो इन कंपैरिजन ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा जो रिलेशनशिप थी उसमें मधुरता में कमी थी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की, उनका जो रिश्ता था वो बहुत पवित्र था। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम एजुकेशन में डर और भय इतना था कि विद्यार्थी डर के मारे भी शिक्षक का सम्मान करते थे। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप्स थी वो टीचर और टॉट के बीच में इन तीनों कालों में रही है। अब हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। वैदिक एजुकेशन में इमिटेशन मेथड था, यानी कि अनुकरण विधि, जिसमें अध्यापक जो बोलता था उसको विद्यार्थी दोहराते थे। रोट मेथड, बार बार मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, मंत्रों को रटा जाता था। एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड, व्याख्या करते थे, जो टीचर थे वो व्याख्या विधि का भी प्रयोग करते थे और साथ में व्याख्या के दौरान कुछ उदाहरण भी देते थे। प्रदर्शन विधि थी, प्रायोगिक विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद
और साथ ही श्रवण मनन और निधिध्यासन, इन 3 विधियों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। श्रवण में का मतलब सुनना, विद्यार्थी सुनते थे। जब टीचर मंत्रों का उच्चारण करते थे तो सबसे पहले विद्यार्थी सुनते थे, फिर उनको लर्न करते थे यानी कि उनका मनन करते थे, और फिर उनकी अभ्यास करते थे यानी कि उनके उच्चारण का अभ्यास करते थे, निधिध्यासन करते थे। ये जो 3 इसमें मेथड्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और साथ ही साथ कहानी विधि का प्रयोग भी होता था। वहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में अनुकरण विधि का प्रयोग होता था, प्रश्नोत्तर विधि थी, व्याख्यान विधि थी, डिबेट था, भाषण विधि थी, डेमोन्स्ट्रेशन था और स्वाध्याय विधि थी, और साथ ही साथ भ्रमण विधि का भी उपयोग किया जाता था। फिर हम मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो इसमें अनुकरण विधि थी, मौखिक शिक्षा और नाइकीय पद्धति, एनालिटिकल इंडक्टिव मेथड और सेल्फ स्टडी मेथड। नाइकीय पद्धति की शुरुआत भी मुस्लिम शिक्षा से ही हुई थी। नाइकीय पद्धति में जो सीनियर छात्र होते थे वो जूनियर छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते थे। अब हम बात कर लेते हैं अनुशासन की यानी कि डिसिप्लिन। वैदिक एजुकेशन में जो डिसिप्लिन था वो 3 तरीके के नियंत्रण पर बेस्ड था, फिजिकल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल और स्पिरिचुअल कंट्रोल। यानी कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए तभी आप अनुशासन में रह पाएंगे। अब कंट्रोल शारीरिक नियंत्रण भी होना चाहिए, मानसिक भी नियंत्रण होना चाहिए और आध्यात्मिक नियंत्रण भी होना चाहिए। शारीरिक नियंत्रण में था कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और नृत्य, संगीत और श्रृंगार से दूर रहना। वहीं मानसिक नियंत्रण में इन्होंने कहा अहिंसा तथा सत्य का पालन करना। स्पिरिचुअल कंट्रोल में इन्होंने कहा आध्यात्मिक नियंत्रण, यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे हम अपने बारे में ना सोच करके सबकी भलाई को लेकर के कोई भी निर्णय लेंगे। तो इन आध्यात्मिक कंट्रोल का ये मतलब था। तो ये इन्होंने 3 तरीके के यहाँ पर नियंत्रण बताए, यानी कि हमें अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि हम ये नृत्य, संगीत और श्रृंगार इन सब चीज़ों में कोई अपना इंजॉयमेंट ना ढूंढे। वहीं मानसिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। और अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाएँ। तो ये तरीके का हमें मेंटल कंट्रोल होना चाहिए। स्पिरिचुअल कंट्रोल में यही है कि हम सबकी भलाई को लेकर के कोई भी निर्णय लें। बुद्धिस्ट में इन्होंने 10 कठोर नियमों का पालन करने के लिए कहा था कि 10 कठोर नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने आप ही अनुशासित हो जाएंगे। मुस्लिम एजुकेशन में कठोर अनुशासन था। इसमें कहीं कहीं पर अनुशासन के लिए पनिशमेंट भी दिया जाता था, यानी कि सजा और दंड का भी प्रयोग किया जाता था। इसीलिए हमने लास्ट स्लाइड में कहा था कि यहाँ पे जो टीचर और टॉट की रिलेशनशिप थी उसमें थोड़ा सा कॉर्डियल रिलेशनशिप में कमी थी इन कंपैरिजन ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके शिक्षा के स्तर की। तो प्राइमरी शिक्षा जो स्तर थे, यहाँ पे वैदिक शिक्षा में देयर आर 2 लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जनरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा को फिर 2 भागों में बांटा गया, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में। वहीं बुद्धिस्ट शिक्षा में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। इन मुस्लिम एजुकेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, प्राइमरी और उच्च केवल। दिस स्लाइड इज अबाउट एग्जामिनेशन एंड मास एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी। लास्ट में गुरु दक्षिणा देकर जो छात्र था वो अपने घर को चला जाता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाता था तो उसको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन से ही हुई है। तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा होती थी और साथ ही साथ मौखिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाता था। मुस्लिम शिक्षा में कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होती थी, अपितु समय समय पर क्या होता था, छोटे छोटे एग्जाम्स जो हैं वो समय समय पर छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में होते रहते थे, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता रहता था। फिर अगर हम मास एजुकेशन की बात करें तो वैदिक शिक्षा में मास एजुकेशन नहीं थी।
इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे शिक्षा जो जातियाँ थी वो वर्णों में डिवाइडेड थी। जैसे हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। और जन शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए समान शिक्षा का उपलब्ध होना। तो वैदिक एजुकेशन में जन शिक्षा संभव नहीं थी। वहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में जन शिक्षा थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जाति का भेदभाव नहीं था, सबके लिए समान शिक्षा यहाँ पर अवेलेबल थी। तो मास एजुकेशन की स्टार्टिंग जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन से मानी जाती है। मुस्लिम एजुकेशन में भी जन शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। अब हम विद्यार्थी की बात कर लेते हैं। वैदिक शिक्षा में विद्यार्थियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। स्नातक यानी कि 12 साल की शिक्षा ग्रहण होती थी और एक वेद का ज्ञान होता था। वसु उनको कहा वेदों का ज्ञान होता था। रुद्र उनको कहा जाता था जिनकी 36 साल की एजुकेशन हो जाती थी और उनको 3 वेदों का ज्ञान होता था। आदित्य उन लोगों को कहा जाता था जिनकी 48 साल की शिक्षा हो जाती थी और उनको 4 वेदों का ज्ञान होता था। तो ये वेदों के ज्ञान के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन में शिक्षक जो विद्यार्थी होते थे उनको शमन और शामनेर कहा जाता था। मुस्लिम एजुकेशन में विद्यार्थियों को कॉमन तरीके से शागिर्द कहा जाता था। वहीं इनको भी कुछ उपाधियों से में बांटा गया। फाजिल जो नीति के विशेषज्ञ होते थे उनको फाजिल कहते थे। जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ होते थे उनको अतिम कहते थे। और जो साहित्य के विशेषज्ञ होते थे उनको कबिल कहते थे। तो इस तरीके से छात्रों के जो नाम थे, जो उपाधियां थी, वो दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं अध्यापक की। वैदिक शिक्षा में अध्यापक को गुरु कहा जाता था और परिभाषाचार्य भी कहा जाता था। परिभाषाचार्य वो अध्यापक होते थे जो जगह जगह जा जाकर यानी कि घूम घूम कर, भ्रमण कर करके लोगों को ज्ञान प्राप्त कराते, ज्ञान देते थे या शिक्षा देते थे। इनको हम मोबाइल टीचर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा गतिमान अवस्था में होते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह में जा जाकर, हर जगह जा जाकर लोगों को ज्ञान बांटते थे। और ब्राह्मण जो थे उन्हीं को अध्यापक बनाया जाता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में टीचर्स को हम उपाध्याय कहते थे, उपाध्याय कहते थे और साथ ही भिक्षु कहते थे। मुस्लिम शिक्षा में जो टीचर्स थे उनको उस्ताद कहा जाता था और मौलवी जो लोग होते थे वही अध्यापक का कार्य करते थे। नेक्स्ट इज वुमेन एजुकेशन। वैदिक शिक्षा में स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में स्त्रियों के लिए शिक्षा थी, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था थी वो अलग थी। यानी कि जब वो मठ और विहारों में रहते थे तो वो अलग अलग रहने की व्यवस्था थी वहाँ पे छात्र और छात्राओं के लिए। मुस्लिम शिक्षा में स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं थी ड्यू टू पर्दा सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे पर्दा सिस्टम था तो उनको बाहर, लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था घर से। अब हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। वैदिक शिक्षा में जैसा हमने पहले भी कहा वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वोकेशनल एजुकेशन थी, व्यवसाय थे, वो भी अलग अलग थे। जो ब्राह्मण्स थे उनको कर्मकांड, यज्ञ आदि का अध्ययन कराया जाता था, यज्ञ की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को युद्ध की रणनीतियाँ, राजनीति, इन सब का ज्ञान दिया जाता था। वैश्यों को कृषि या हीरे जवाहरातों की पहचान करने का ज्ञान दिया जाता था। और जो शूद्र थे वो सेवा का कार्य करते थे, इसलिए उनको कढ़ाई, बुनाई आदि का ज्ञान दिया जाता था। तो इस तरीके से वर्णों के हिसाब से वैदिक शिक्षा में एजुकेशन को बांटा गया। बुद्धिस्ट एजुकेशन में कला कौशल था, कॉमर्स था, वीविंग, स्टिचिंग, निटिंग। भिक्षुस के लिए, भिक्षु जो थे वो इधर उधर भ्रमण करके शिक्षा देते थे। उनका जो गृहस्थ जीवन नहीं था, अकेले अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए उनको अकेले जीवन यापन के लिए कढ़ाई, बुनाई आदि सिखाई जाती थी। वहीं हम मुस्लिम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन थी, मेडिकल एजुकेशन थी और एजुकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स। ये भी कहा जा सकता है कि प्रेजेंट स्टेटस में जो मिलिट्री एजुकेशन है वो मुस्लिम एजुकेशन की ही देन है, यानी कि उसकी शुरुआत जो है वो मुस्लिम एजुकेशन से ही हुई थी।
क्योंकि वैदिक एजुकेशन में तो केवल क्षत्रियों को ये शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मुस्लिम एजुकेशन में एक वोकेशनल एजुकेशन अलग से बनाई गई जिसको हमने मिलिट्री एजुकेशन कहा। फिर हम बात कर लेते हैं धार्मिक शिक्षा की। वैदिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि वेदों की शिक्षा थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनकी शिक्षा दी जाती थी और मोक्ष प्राप्ति ही इनका अंतिम उद्देश्य था। इसीलिए धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया वैदिक एजुकेशन में। वहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी धार्मिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया और संघ के नियम पर भी। मुस्लिम एजुकेशन में भी अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की शिक्षा दी गई, यानी कि कुरान की शिक्षा दी गई। तो तीनों ही एजुकेशन में धार्मिक जो शिक्षा थी उस पर मोर एम्फेसाइज किया गया। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक केंद्र की। वैदिक जो एजुकेशन थी वहाँ पे तक्षशिला, मिथिला, कैकई, प्रयाग, काशी, ये इनके एजुकेशनल सेंटर हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन के तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। वहीं मुस्लिम एजुकेशन के आगरा, फिरोजाबाद और बदायूं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है ये 3 टॉपिक्स को क्लियर कर रहा है। कंपैरिजन चार्ट बनाया है हमने वैदिक एजुकेशन में, बुद्धिस्ट में और मुस्लिम में। आई होप आपके ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो से तैयार हुए होंगे। थैंक यू।